आखिर गणेश जी ऐसी कौन सी पीड़ा से गुजर रहे थे जिसे न भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मिटा पाया और न ही भगवान शिव का त्रिशूल। वो पीड़ा इतनी भयंकर थी कि देवताओं के अस्त्र भी उसके सामने बेअसर हो गए। लेकिन फिर एक ऐसी मामूली सी वस्तु ने गणेश जी की पीड़ा को हमेशा के लिए शांत कर दिया, जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर वो वस्तु क्या थी और गणेश जी को ऐसी पीड़ा हुई ही क्यों? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा की पूरी कहानी। हर बुधवार आप गणपति को दूर्वा चढ़ाते हैं। 21 दूर्वा दल, न 20, न 22, 21। कभी सोचा है क्यों? ये गिनती आई कहां से? जवाब उस रात में है। एक दिन भगवान गणेश अंदर ही अंदर जल रहे थे और उन्हें बचाने के लिए ठीक यही गिनती चाहिए थी, 21। ये उस दिन की कहानी है जब हर अस्त्र बेकार हुआ, जब विष्णु का सुदर्शन चक्र लौट आया खाली, बिना कुछ किए, जब शिव का त्रिशूल उठा ही नहीं, जब सब हार गए तो काम आई एक बिल्कुल मामूली चीज। वो घास थी, सड़क किनारे उगने वाली साधारण घास। उस युग में एक असुर ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की, सालों तक न अन्न न जल, बिना हिले। और जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो उसने एक ही वरदान मांगा, मुझे कोई अस्त्र न मार सके, कोई शस्त्र छू न सके। वरदान मिल गया। उसी पल त्रिलोक का सबसे बड़ा संकट जन्मा। उस असुर का नाम था अनल। अनल यानी आग। और ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं था, ये चेतावनी थी। उसकी आंखों से लपटें निकलती थीं, बिना रुके, बिना थके। उसकी फूंक जहां पड़ती वहां पत्थर पिघल जाता था। वो जहां से गुजरता वहां धरती काली पड़ जाती थी। अनलासुर ने सबसे पहले वन जलाए, पूरे के पूरे, जड़ तक। फिर नदियां सुखाईं, सदियों से बहती नदियां भाप बनकर उड़ गईं। फिर नगर, एक के बाद एक, सिर्फ राख बची। और फिर एक दिन उसने आसमान की तरफ देखा। वो स्वर्ग तक पहुंच गया और देवता पहली बार भागे। इंद्र का वज्र उठा और हवा में ही पिघल गया। अग्निदेव पीछे हट गए, उनकी आग उसके सामने ठंडी पड़ गई। तीनों लोग जल रहे थे, किसी के पास जवाब नहीं था। हारे हुए देवता सबसे पहले वैकुंठ पहुंचे, विष्णु के पास। विष्णु ने सब सुना। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया, वो चक्र जिसने अनगिनत असुरों का अंत किया था। चक्र चला और लौट आया, बिना कुछ किए, खाली। वरदान अटल था, कोई अस्त्र शस्त्र उसे छू नहीं सकता था। विष्णु ने इनकार किया, ये मेरे बस में नहीं, कैलाश जाओ। देवता कैलाश पहुंचे। बर्फ पर उनकी परछाइयां कांप रही थी। शिव ने त्रिशूल की ओर हाथ बढ़ाया और रुक गए, क्योंकि शिव जानते थे त्रिशूल भी तो एक शस्त्र ही है। विष्णु का चक्र नहीं, शिव का त्रिशूल नहीं। देवताओं के पास अब कुछ नहीं बचा था। और उसी चुप्पी में एक आवाज आई, शांत, बिना घबराहट के, अस्त्र से नहीं मरेगा तो अस्त्र उठाएं ही क्यों? वो आवाज गणेश जी की थी। सबने मुड़कर देखा। वही गणेश जो हमेशा सबसे शांत रहते थे, जिनके हाथों में कभी कोई महास्त्र नहीं देखा गया। गणेश उठे और अनलासुर के सामने जा खड़े हुए। रुक जा, अधर्म छोड़ दे, अभी भी समय है। अनलासुर हंसा, उसकी हंसी से हवा जल उठी, पूरा आसमान लाल हो गया और गणेश हिले तक नहीं। तब गणेश ने वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया। ब्रह्मांड जितना बड़ा उनका शरीर बढ़ता गया। बादलों से ऊपर, पर्वतों से ऊपर, परछाई ने पूरी धरती ढक ली। दिन रात में बदल गया। अनलासुर पहली बार रुका, पहली बार उसकी आग कांपी। गणेश ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और अनलासुर को पूरा का पूरा से निगल लिया। एक निवाले में आसमान से आग गायब हो गई। धरती पर ठंडी हवा चली। देवताओं ने जयघोष किया। युद्ध खत्म था, लेकिन वो जयघोष ज्यादा देर तक नहीं टिका, क्योंकि अनलासुर मर चुका था, पर उसकी आग नहीं बुझी थी। वो आग अब कहीं और थी, गणेश के भीतर। गणेश की त्वचा के नीचे लपटें दिखने लगी, जैसे मिट्टी के दिए के भीतर पूरी आग कैद हो। उनकी हर सांस के साथ गर्म हवा निकलने लगी और पहली बार देवताओं ने गणेश को तड़पते देखा। देवता दौड़े। सबसे पहले चंद्रमा को बुलाया गया। चंद्रदेव अपनी सारी शीतलता लेकर गणेश के मस्तक पर बैठ गए। कुछ पल राहत मिली, फिर चांदनी भाप बनकर उड़ गई। फिर शिव ने अपने गले से वासुकी नाग उतारा, वो नाग जिसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। वासुकी गणेश की कमर से लिपट गया और तड़पने लगा। फिर वरुण देव आए। आकाश से नदियों जितना जल गिरा।
पर जल गणेश तक पहुंचने से पहले ही भाप बन गया। विष्णु का कमल जो कभी नहीं मुरझाता था काला पड़ गया। चंद्रमा हारा, वासुकी हारा, वरुण हारा, कमल हारा और गणेश की पीड़ा हर पल बढ़ती जा रही थी। अब त्रिलोक के पास कुछ भी नहीं बचा था। तभी कैलाश के रास्ते पर एक कतार दिखाई दी। न देवता, न अस्त्र, न रथ, न कोई शक्ति, सिर्फ ऋषि। 88,000 ऋषि पैदल। वो अपने अधूरे यज्ञ छोड़कर चले आए थे और उनके हाथों में सिर्फ एक चीज थी, घास, दूर्वा। हर ऋषि के हाथ में 21 दूर्वा, एक गांठ में बंधी। कोई मंत्र नहीं पड़ा, कोई शक्ति नहीं दिखाई। वो बस झुके और गणेश के शरीर की लपटें धीरे धीरे बस बुझने लगी। घास ने वो किया जो चक्र और त्रिशूल नहीं कर पाए। इसके बाद गणेश ने कहा, जो मुझे दूर्वा अर्पित करेगा उस पर मेरी कृपा सदा रहेगी। इसीलिए आज भी 21 दूर्वा, सबसे बड़ी आग सबसे छोटी चीज से बुझती है।